शहरनामा के दोस्तों खुशामदीद। महफिल जो कहेंगे सच कहेंगे में समीना हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। मगर इससे पहले आपसे एक और वाक़या शेयर करना चाहेंगे। एक नशिस्त के दौरान तरक्की पसंद तहरीक के शायर फैज़ अहमद फैज़ से एक नौउम्र ने सवाल किया, फैज़ साहब इनकलाब कब आएगा? फैज़ साहब मुस्कुराए और अपने मखसूस अंदाज में नरमी से बोले, आ जाएगा बरखुरदार, अभी आपकी उम्र ही क्या है। हमारी बेहद ख़ास साथी शाज़िया कुदूसी ने जो कहेंगे सच कहेंगे के लिए अपनी जो तहरीर हमें भेजी है, उन्होंने एक स्पेशल नोट लिखा है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि इसे बेहद गुस्से से पढ़ा जाए क्योंकि इसे शदीद गुस्से के आलम में लिखा गया है और इनके इस नोट ने फैज़ साहब के इस वाक़ये को याद दिला दिया था। मुमकिन है कि शाज़िया के इन अल्फाज को हम उनके जज्बात के तेवर ना दे सके, मगर इसे आप तक प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसका उन्वान है बेरोज़गार के मन की बात। जैसे कोई जादुई तिलिस्म हो कि हर कोई इसके ज़ेरे असर था। ऐसा नहीं था कि बदलती हुकूमत से हम लोगों को तब्दीली की उम्मीद नहीं थी। इस बुनियाद पर मौका दिया था कि शायद देश में तब्दीली आएगी। तब्दीली आई, जी हाँ, बिल्कुल आई। नोटबंदी हुई, जनता खामोश रही क्योंकि सबको लगा कि नोटबंदी में होने वाला नुकसान हमारे देश को बदल देगा। शायद ये कोई नई नीति हो देश बदलने की। इसी उम्मीद पर पुरानी पीढ़ी बैंकों के बाहर लाइन लगाए खड़ी थी और नई नस्ल अस्पतालों के बाहर पैदा हो रही थी, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर को देने के लिए 500 का खुला नोट नहीं था। बक्से और गुल्लकें झाड़ कर बेटियां भी ब्याही हैं और मुर्दे सुपुर्द खाक और सुपुर्द आतिश भी किए हैं। अपनी हर कुर्बानी को हुकूमत का सपोर्ट जाना और हर बार आस लगाई कि शायद इस बार विकास के दीदार हो जाएं। 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया, हालांकि ये किसी तब्दीली की दलील नहीं था। इसने बदनीयती के चोर दरवाजे ही खोले। फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा, इस पर भी बाकी सबके साथ मुस्लिम तबके ने सब्र से काम लिया और कहा, चलिए आप मंदिर बना लीजिए, बस हमें वहाँ पर काम दे दीजिएगा, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि देश बर्बाद हो। और अब आते हैं रोज़गार पर। रोज़गार बिल्कुल वैसे ही दिया गया जैसे कुत्ते के आगे खोखली हड्डी डाल दी जाती है। फॉर्म भरने के लिए आवाम ने हमेशा हैसियत से ज़्यादा की रकम लगाई और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा इनके इम्तिहानों और नतीजों का इंतज़ार किया है। कई बार ऐसा हुआ कि हम भूल ही गए कि कभी कोई फॉर्म भरा था, ये जानते हुए कि बेरोज़गारी की उम्मीद के इस प्लेटफॉर्म पर हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ शाना बशाना बेशुमार होनहार, जुझारू और ज़रूरतमंद बेरोज़गार खड़े हैं। बेरोज़गारी पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती सरकार। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले किया जाने वाला सफ़र उस नट के जैसा होता है जो चंद सिक्कों के खातिर डंडे पर तनी रस्सी से गुजर जाता है। घर में कोई जान से गुजर जाए, मगर फ़कत इस फीस, जीतोड़ मेहनत और रोज़गार की आस हर गम से बेगम कर देते हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद तैयारी की किताबें ख़रीदने के लिए इतना सिसक चुके होते हैं कि बड़े से बड़ा गम छोटा नज़र आता है। इतने रज्जगी कर चुके होते हैं कि पथराई आंखें किसी भी दर्दनाक मंजर से बेगाना हो चुकी होती हैं। और अगर किसी का लाल तैयारी के नाम पर कोचिंग तक पहुंच सका है तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। उनमें से ज़्यादातर के माँ बाप ने बड़े जतन किए होंगे, हिंदी मीडियम की तालीम की कीमत पर सरकारी नौकरी के बड़े ख्वाब देखने की जुर्रत की होगी। फिर भला कोई कैसे बर्दाश्त करेगा कि इन ख्वाबों की ताबीर पकौड़े और खिलौने बेचना हो जाए। उससे तो बेहतर होता है कि रोज़गार का ख्वाब पूरा करने वाले ये लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ खेतों में घास छीलते और झाड़ू पोछा ही कर रहे होते। मगर एक घास छीलने वाले और बर्तन धोने वाले का भी उस वक्त शर्म से सर झुक जाता है जब उसे पता चलता है कि इस बार 4th क्लास की नौकरी के लिए MSc और PhD होल्डर्स ने भी हिस्सा लिया है। पूछिए उन दिलों से कि उन पर क्या गुजरती है जब उम्र का एक बेशकीमती हिस्सा रोज़गार की जद्दोजहद में ज़ाया हो जाता है। हुकूमत की ये नाअहली न जाने कितनी जानों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है, और मीडिया ऐसी ख़बरों को झिलमिलाते ख़बरों की पैकिंग में लपेट कर सब चंगा सी दिखा देता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सभी को याद है कि मोमबत्ती जलाने और थाली पीटने से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बदतरीन शक्ल में सामने आया था। वैसे ही इस बार बेरोज़गारों ने रोज़गार आंदोलन चलाया है।
बेरोज़गारी का इन्फेक्शन अगर काबू में नहीं आया तो इसका फैलाव किसी कोरोना से कम नहीं होगा। इसे दुनिया का कोई लॉकडाउन कैद नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये उस बेरोज़गार के मन की बात है जिसकी गिनती का नमूना पिछले दिनों डिसलाइक की शक्ल में सामने आया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।